हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। 9 जुलाई की शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है ये लार्जर सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक स्मॉलर सर्कल है जिसका सेंटर P है, जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली। कॉमन टेंजेंट की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड लार्जर सर्कल की रेडियस अगर 18 है तो स्मॉल सर्कल की पूछिए। बेसिकली इस तरीके से अपने पास दो सर्कल जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट गिवन है अपन को कितना, 12। देखो जब सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू 12 गिवन है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, 2√R1R2। एक रेडियस तो हमें 18 गिवन है, दूसरे नहीं पता, उसको R मान लेते हैं। तो 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, इधर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और ये आ जाएगा 18R। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी रेडियस आ जाएगा स्मॉलर सर्कल का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि 27 रुपये पर केजी और 31 रुपये पर केजी का अपने पास क्या है, टी है, उसको किस रेशो में मिलाएं जिससे कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब मिक्सर को हम 36 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। देखो ये एलिगेशन से हो जाएगा सिंपली, लेकिन एलिगेशन भी पता है सेम टाइप की चीज़ों में लगता है। अब जैसे यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, CP है, तो 27 रुपये पर केजी है और यहाँ पे 31 रुपये पर केजी है, तो यहाँ पे भी CP ही चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 36 रुपये और इस पर कितना है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी CP/SP की हम बात करें, 25% कितना होता है, 1/4, यानी 4 से 5। यहाँ पे 5 की वैल्यू सवाल में 36 रुपये गिवन है। कितना गुना है ये, 5 7 35 और फिर 1 बचेगा, 1/5 मतलब 0.2। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी इसका जो प्राइस होगा वो 28.8 होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28.8 में से 27 जाएगा तो 1.8 बचेगा और यहाँ पे 31 में से 28.8 जाएगा तो 0.2 जोड़ूंगा तो 29 और 2 और, यानी 2.2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11:9। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि किस प्रकार की बैटरी निर्यात की प्रति इकाई उच्चतम राजस्व प्रदान करती है, ठीक है। देखो ये इस टाइप का सवाल सिमिलर 1-2 शिफ्ट पहले आया था। यहाँ पे बोला गया कि कौन सी ऐसी बैटरी है जिसमें निर्यात की पर यूनिट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू कौन सी यूनिट दे रही है हमें, वो पूछा गया है। तो ये तो अपने एक्सपोर्ट यूनिट है। उस सवाल में भी मैंने बोला था कि डेटा का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा इस टाइम एक्चुअली पहले मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब थोड़ा हम इसको फटाफट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए कि जो एक्सपोर्ट हो ना वो तो मिनिमम हो और रेवेन्यू मैक्सिमम मिले। तो पहले ऑप्शन से बना लेते हैं। ये देखो पहला है एम एयर का, यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना है 20% और रेवेन्यू कितना मिल रहा है एम एयर का 20%, यानी मैं कह सकता हूँ 1 रेशियो है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, लेड एसिड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे येलो कलर है, यानी 25% का रेवेन्यू मिल रहा है और इसका जो शेयर था वो कितना था 35। देखो 25 ही हमें रेवेन्यू मिल पा रहा है और शेयर था इसका 35, यानी ये तो एक से भी कम है, हमें तो मैक्सिमम चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसके बाद लायन वाला है, यहाँ पे 35% रेवेन्यू मिल रहा है और जो एक्सपोर्ट है वो 30% है, यानी 35/30, 5 7 35 या 35/30 रहने देते हैं, लास्ट वाले को और देख लेते हैं। सोडियम की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे सोडियम वाला कौन सा डाटा है, ये वाला, यानी यहाँ पे ये 5% है और इधर सोडियम का कितना है 2%, ये आ जाएगा 5/2, 2.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो यही आ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो A का मान पूछा है। देखो अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबका सम कर लो। 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31, 31 प्लस A है, ये अपना डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 चौके 36 होते हैं, यानी 5 जोड़ना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट सवाल है, उन ईयर की संख्या बतानी है जिनमें कम से कम 2 श्रेणियों में आमदनी में वृद्धि हुआ है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे 3 कैटेगरी है अलग अलग, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें है, तो मिनिमम 2 में इंक्रीज होना चाहिए, सवाल में ये हमसे बोला गया है। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे 46 था, फिर यहाँ पे 47 हो गया, तो इसमें तो इंक्रीज हो रहा है। ये 31 था और ये 39 हो गया, मिनिमम 2 में ही हमें इंक्रीज चाहिए था। तो इंक्रीज किस के रेस्पेक्ट में होगा, प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में होगा ना, यानी एक तो ये वाली ईयर तो इंक्लूड हो जाएगी, तो एक तो आ गया है। अब किसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, लेकिन इसके पिछले वाले के रेस्पेक्ट में, यानी 1990 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे 47 था और यहाँ पे क्या है 45 है, डिक्रीज हो रहा है। 39 था, 45 इंक्रीज हो रहा है। 77 था और यहाँ पे कितना है, ये लाइन देखो यहाँ को, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, 80 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। हमसे बोला था कि मिनिमम 2 में इंक्रीज चाहिए, यानी ये भी इंक्लूड हो जाएगा।
अब इसके बाद लास्ट वाले को और देख लेते हैं। यहाँ पे 45 था, ये 44 कम है, 45 था 50 बढ़ रहा है। फिर लास्ट वाले को और देख लेते हैं, यहाँ पे 80 है और ये भी 80 है, क्योंकि सेम ही लाइन है ये तो, यानी एक ही बढ़ रहा है। मिनिमम हमें 2 चाहिए थे, तो कितने आ जाएंगे, सिर्फ 2 ही ऐसे केस हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया कि रोहन अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि हरी उस काम को 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 48, 12 चौके 48 और 16 3 48। बोला गया बोथ ऑफ देम वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए काम करते हैं, एंड रोहन काम छोड़कर चले जाता है। देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 की इफिशिएंसी से 3 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो कितना काम हो जाएगा, 21 काम तो हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोला गया, बचा हुआ काम रोहन करता है। 48 में से 21 काम हो गया, तो बचेगा कितना, रिमेनिंग जो काम बचा है वो 27 बचा है। और अब कौन कर रहा है अपने पास, यही था ना। आफ्टर दैट हरी वर्क्स अलोन, अच्छा हरी कर रहा है बाद में, रोहन छोड़ के चले गए, यानी हरी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो 9 दिन यहाँ पे लगे। पूछा क्या है कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो देखो 9 दिन तो यहाँ पे लगे हैं हरी को, और 3 दिन इन्होंने साथ मिलकर काम किया था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 डेज लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 12 दिन में काम खत्म होगा। नेक्स्ट सवाल है, उन कंपनियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बसों का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन सभी 5 कंपनियों में बसों की एवरेज मांग मतलब यहाँ पे डिमांड डी के बराबर है या उससे अधिक है, यानी हमें डिमांड है उसका एवरेज लेना पड़ेगा। अब डिमांड वाला डाटा कौन सा है, यहाँ पे डिमांड वाला डाटा है ये ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर वाले को सबको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। तो देखो मैं 10 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, तो 15 15 और 14 29 29 और 16 29 और 6 35 और 10 45 45 और 16 45 और 6 51 और 10 61 61 और 15 61 और 5 66 और 10 76, यानी 760 तो ये आ गया। एक्स्ट्रा और देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5 10 और 5 यहाँ पे, यानी 15 और हो जाएगा, तो ये है 775। और एवरेज निकालना है तो टोटल ये कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5, 2 बचेंगे 27 55 25, 2 बचेंगे 25 55 25, यानी 155 आ गया। तो हमें उत्पादन या प्रोडक्शन ऐसे देखने हैं, तो या तो 150 यहाँ पे बोला है बराबर हो या उससे अधिक हो, यानी या तो 155 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। कौन सा, प्रोडक्शन, यानी ये दूसरा कलर है, ये ऑरेंज कलर। तो देखो 150 है उससे ज़्यादा, 150 है चल जाएगा, यहाँ पे 138 है कम है नहीं चलेगा, 172 है ये चल जाएगा, इसके बाद 175 है ये भी चल जाएगा, 140 नहीं चलेगा, कम नहीं चाहिए ना, या तो 155 चाहिए उससे ज़्यादा। तो टोटल 1 2 और 3, तो 3 ऐसे केस होंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक प्राकृत संख्या n को, प्राकृत संख्या n है वो 732 को डिवाइड करती है, तो रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो बोल रहा है कि n के कितने मान संभव हैं। देखो 12 रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं इसमें से 12 माइनस कर दूं, 732 में से 12 माइनस कर दूं, तो ये जो 720 है ये 720 कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n से। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि n के टोटल कितने वैल्यू पॉसिबल है, तो हम इसके निकालेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो पाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। कौन से माइनस करने पड़ेंगे, n के ऐसे फैक्टर जो 12 से कम है, क्योंकि रिमाइंडर हमें 12 तो चाहिए ना, तो 12 से छोटे, ठीक है, जितने भी n के फैक्टर हैं लेस देन 12, वो सारे फैक्टर हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो n की पॉसिबल वैल्यूज निकल जाएंगी। तो सबसे पहले 720 के हम फैक्टर करते हैं। 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 गुणा 20, ठीक है, 36 का मतलब है 4 गुणा 9, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और 20 क्या है 4 गुणा 5, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो इसमें 1 जोड़ दो, यानी 4 + 1, फिर 3 की पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ दो, 2 + 1। यहाँ पे मैं इसको 5 भी लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, भूलो ना। यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये हो जाएंगे 5 या 15, और 15 दूनी 30, यानी टोटल 30 फैक्टर है। लेकिन हमें वो फैक्टर माइनस करने पड़ेंगे जो लेस देन 12 है, ठीक है, लेस देन 12 वाले फैक्टर हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से माइनस हो जाएंगे, 30 माइनस, देखो 12 से छोटे ऐसे फैक्टर जो 720 को डिवाइड करते हैं, एक तो 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 से तो डिवाइड नहीं होता है तो 7 नहीं हो पाएगा, 8 नाम बेहतर, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 11 से नहीं हो पाएगा, और 12 से भी हो जाएगा। कितने फैक्टर माइनस करने पड़ेंगे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 फैक्टर हैं। तो 30 माइनस के 10 तो कितने आ जाएंगे, 20 ऐसे फैक्टर है टोटल, ठीक है, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ ₹7200 अमाउंट टू दिस एट सिंपल रेट ऑफ 8% पर एनम, 7200 रुपये 8928 हो जाएंगे कितने साल में। देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन क्या है अपने पास, 2 3 4 5 है, अगर 7200 रुपये का मैं 8% निकालूं, मतलब 1 साल का मैं ऐसा ही निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा,
इसका 8% यानी 72 गुणा 8 मतलब 8 दूनी 16, एक कैरी और 8 7 56 और एक 57, 576 आ रहा है। देखो 7200 रुपये थे, 8928 हो गया। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, 1728 इंटरेस्ट आ रहा है। एक साल में 576 इंटरेस्ट आता है। इसके आसपास जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली देख के ही समझ आ रहा है। मतलब इसका 3 गुना करेंगे हम तो यही आ जाएगा, 3 6 18, एक असील 3 7 21 और एक 22, 2 असील 3 5 15 2 17, यानी 3 ईयर में क्या हो रहा है अपने पास पैसा है वो जितना बोला है उतना हो गया। तो टाइम पूछा था, या फिर ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100 लगा देते, कैसे भी कर लो, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से थोड़ा आइडिया लग गया था। नेक्स्ट सवाल है कि बिजनेसमैन बाइज 500 kg कॉटन। बिजनेसमैन क्या करता है, 500 किलो कॉटन खरीदता है जो कि 8000 रुपये की है, लेकिन 10% कॉटन है डैमेज हो गई ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। बोला गया है कि बचे हुए को वो किस प्राइस पे बेचे, पर केजी का कॉस्ट पूछा है, और वो चाहता है कि इसको 20% का प्रॉफिट भी हो जाए। सबसे पहले तो देखो 8000 रुपये का सामान था, इस पर इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। इसका 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 1600 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। यानी ये कितने में फिर सेल करना चाहता है, इसको 9600 में सेल करना चाहता है। 9600 में सेल करना चाहता है, लेकिन इसके पास अभी एक्चुअली में कॉटन कितना बचा है, 500 किलो था, लेकिन 10% क्या हो गया है, खराब हो गया। मतलब 500 का 10% 50 केजी तो क्या हो गया, खराब हो गया। तो अभी इसके पास 450 केजी कॉटन बचा है, जिसको ये कितने में सेल करना चाहता है, 9600 में। हमसे पूछ रहा है कि पर केजी को कितने में बेचेगा, यानी 1 की वैल्यू चाहिए हमें 1 केजी की। तो डिवाइड कर देते हैं 0 से 0, यानी हमें क्या निकालना है, 960/45। किससे कट जाएगा ये, 3 से तो कट ही जाएगा, 3 पंजे 15, ये 5 15 से ही कट जाएगा आई थिंक, 15 तो ये 45 और 15 6 के 90, 6 बचेगा 60, 15 चौके 60, 64/3, 21 3 63 होता है। फिर उसके बाद 1 बचा, यानी 21 सही 1/3, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज एंगल इन 2:4:6 और सरकम रेडियस है 12। सरकम रेडियस मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू 12 गिवन है, एंगल का हमें रेशियो गिवन है और साइड पूछा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, साइन रूल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए। ए क्या है, एंगल ए के सामने की साइड, बी अपॉन साइन बी, स्मॉल बी क्या है, एंगल बी के सामने की साइड, सी अपॉन साइन सी, ये क्या है, एंगल सी के सामने की साइड। ये क्या होता है, 2r के इक्वल होता है, ठीक है। ये साइन रूल आपको पता होना चाहिए, तो इससे हम इजीली निकाल लेंगे। हमें तीनों साइड चाहिए ना, तो पहली साइड ए निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × r, r मेरे पास 12 है, इंटू साइन ए। अब साइन ए कैसे निकलेगा, देखो एंगल 2 4 6 के रेशो में, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो इसको 1 2 3 भी लिख सकते हो, यानी 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ ये इसका 30 टाइम है। तो एंगल क्या आ जाएंगे, एक 30 डिग्री आ जाएगा, एक 60 डिग्री आ जाएगा और एक 90 डिग्री आ जाएगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे 1 2 तो मुझे लग रहा है हम ऑप्शन भी हटा सकते थे, क्योंकि 30 60 90 क्या बनाता है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, तो क्या बनाएगा, 1√3 2 के रेशियो में होती है साइड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्जैक्टली बता देता हूँ, यहाँ पे हमें चाहिए साइन है, तो ए को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन, और ए क्या होगा, ए हमने माना है सबसे छोटी साइड, ठीक है, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड होगी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो इसको हटा के मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक साइड आ गई 12। ऐसे ही बाकी साइड बी भी निकाल लेंगे हम, ऐसे सी भी निकाल लेंगे, पर हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ए की साइड 12 है, ठीक है, बाकी नहीं गिवन है। चाहो तो निकाल सकते हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी कैसे निकलेगा, बी भी सेम तरीके से निकल जाएगा, 2 × r इंटू, अब क्या आ जाएगा, साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 चले जाएगा, यानी एक क्या आ जाएगा, 12√3, तो 12√3, ठीक है। अब ऐसे ही सी तो निकाल लेना आप खुद से। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, बोले कि इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट के बीच में, 10% वोटर है डिड नॉट कास्ट दियर वोट, उन्होंने 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, एंड 5% वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। सक्सेसफुल कैंडिडेट को 52.5% मिलते हैं वैलिड वोट का, और वो 1710 वोटों से जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि इनरोल्ड वोटर कितने थे लिस्ट में। देखो मैं मान लेता हूँ कि 100 टोटल वोटर थे, जिसमें से क्या हुआ, 10% ने तो अपना वोट ही नहीं डाला, यानी वोट कितने ने डाला, 90 ने डाला। 90 में से भी बोल रहा है कि 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो हमें निकालने हैं वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 90 का, देखो 5% होता है 1/20, अगर 1/20 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 19/20, 0 से 0। या चाहो तो थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हो, ये क्या आ जाएगा, 19 9 में कितने होते हैं, 171/2, यानी 2 × 16, और बचेंगे यहाँ पे कितना, 1 11 2 5 10, यानी 85.5 बचा है। ये अपने पास क्या है, वैलिड वोट। अब बोला गया है सवाल में कि एक को क्या मिले हैं, 52.5% मिले हैं ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड वोट का, यानी अगर एक को 52.5% मिलेंगे तो दूसरे को फिर कितने मिलेंगे, 100 में से माइनस कर दो। 100 में से अगर माइनस करूंगा तो 7.5 जोड़ा तो 60 और 40 और, यानी दूसरे को मिलेंगे 47.5%।
तो इनका डिफरेंस कितना है 5 का 5%। ये 5% किसका है वैलिड वोट का, यानी 85.5 का, या इसको 171/2 ही रहने देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन शायद इजी पड़ जाएगी। 171/2 क्या है यहाँ पे 85.5, इसका डिफरेंस क्या है 5%। इसी की तो वैल्यू देखो, सवाल में क्या बोला था कि 1710 वोटों से जीता है, तो वैलिड वोट का इन दोनों का डिफरेंस ही तो था, यानी 171/2 का 5% है। ये सवाल में हमें गिवन है, कितना गिवन है 1710। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 171 से ये डायरेक्ट कट गया, कितना टाइम 10 टाइम, और 5 से ये कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। लेकिन यहाँ पे अभी एक थोड़ी सी गड़बड़ हम क्या कर रहे हैं, ये जो 5% है इसको थोड़ा सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ, तो ये 5/100 आ जाएगा। इस 100 को इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो 2 गुणा 2 4, और इस 100 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी 100 की, यानी 2 0 और चिपका देंगे। कितने टोटल वोट हो जाएंगे 40,000। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, ठीक ठाक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, जस्ट ए सेकेंड, बोला गया ये पर्सन 45% सेव करता है अपने इनकम का, नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 200% इंक्रीज हो गई है, एंड ही इंक्रीज हिज सेविंग 5 टाइम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। वो सेविंग को 5 गुना बढ़ा लेता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कितना परसेंट उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा अपना एक्सपेंडिचर। देखो इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहले बोला गया है कि 45% वो सेव करता था, तो खर्च कितना करेगा 55। इनकम कितनी थी 100, अभी बोल रहा है कि उसकी इनकम 200% बढ़ गई। 100 का 200% कितना होता है 200, यानी अभी इनकम कितनी हो गई 300। और जो सेविंग है उसको 5 गुना कर लेता है पहले का, यानी पहले 45 थी, अभी 45 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 40 पंजे 200 और 5 पंजे 25, यानी 225। ये हो जाएगा 225। 300 इनकम थी, 225 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 75। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट बढ़ाया, 55 से 75 कर लिया, कितना बढ़ाया 20 किसके रेस्पेक्ट में 55 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है 5 से 11 टाइम, और 5 से ये कितना चले जाएगा 20 टाइम, 20 20 400, यानी 400/11। तो 11 3 33, 7 बचेंगे 70, 11 6 के 66, यानी 36 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंक्रीज होगा डिक्रीज नहीं होगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 36.4%। नेक्स्ट सवाल है, 2 किलोमीटर की एक लीनियर रेस है, रेखिक दौड़ है, पी 200 सेकंड में उसको कवर करता है और क्यू 220 सेकंड में कवर करता है। तो पी क्यू को कितनी दूरी से हराता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2 किलोमीटर की रेस या 2000 मीटर की रेस है, पी 200 सेकंड में पार कर रहा है और क्यू 220 सेकंड में पार कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं क्यू है वो, कि मैं ये लिखता हूँ पी है वो क्यू को कितने टाइम से हराएगा, अगर मैं टाइम पूछूं आपसे, क्योंकि देखो पी तो 200 सेकंड में ही उसको कवर कर ले रहा है, जबकि क्यू 220 सेकंड में, तो पी है वो क्यू को 20 सेकंड से हरा रहा है। कितने सेकंड से हरा रहा है 20 सेकंड से हरा रहा है। यानी ये तो मैंने क्या निकाल दिया टाइम, जबकि हमसे पूछा है डिस्टेंस। इसका मतलब है कि क्यू 20 सेकंड में जितनी दूरी कवर करेगा उतनी ही डिस्टेंस से हार गया, ठीक है 20 सेकंड में ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही दूरी से तो हारा है। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो क्या बोला था कि अपने पास P 200 सेकंड में कवर करता है, जबकि Q 220 सेकंड में कवर करता है। इसका मतलब क्या है कि Q को उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए 20 सेकंड और लगेंगे। मतलब ये तो टाइम हो गया, लेकिन हमसे पूछा है डिस्टेंस, मतलब Q द्वारा 20 सेकंड में जितनी दूरी चलेगी उतने से ही वो हार जाएगा। और डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। अब पहले हमें Q की स्पीड चाहिए, रेस कितने की थी 2 किलोमीटर की, तो 2000 मीटर लिख लेता हूँ इसको। टाइम कितना लग रहा था Q को 220 सेकंड, ये तो इसकी स्पीड आ गई। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है टाइम, यानी 20 सेकंड से। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0 से 0, ये आ जाएगा अपने पास 2 से और काट लेते हैं, कितने टाइम 11 टाइम, यानी 2000/11 आ गया। तो 11 एकम 11, 9 बचेगा 90, 11 8 88, 2 बचेगा 20, और 11 एकम 11, फिर कितना बचा 9, यानी 181 सही 9/11 मीटर से हार जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि राज्य सी में निरक्षर महिलाओं की संख्या है वो इतनी है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो राज्य सी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है परसेंटेज है, ये क्या है जो लिटरेट है उनका परसेंटेज है, साक्षर का है। अगर 78% लोग पढ़े लिखे हैं, तो कितने ऐसे लोग हो जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे 32%, नहीं 22%, 22% ऐसे लोग हो जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। अब हमसे बोला गया था कि शहर सी में निरक्षर महिलाएं अपने पास इतनी है। देखो यहाँ पे अपन को निरक्षर का यहाँ पे गिवन है रेशो, क्या रेशो गिवन है 3:2, यानी 3:2 गिवन है। और जबकि ये बोल रहा है कि सी में निरक्षर महिलाओं की संख्या, यानी ये निरक्षर का रेशो था पुरुष और महिला का, जबकि हमें महिलाओं का दे रखा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी 44000, ठीक है। और हमसे पूछा गया है सी की टोटल पॉपुलेशन पूछी है। तो पहले तो देखो 2 यूनिट को मैं इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा 22 टाइम, और ये आ जाएंगे अपने पास 4 0, यानी कितना आ गया 2,20,000। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं 3 और 2 टोटल, तो जो निरक्षर थे वो कितने थे 5 यूनिट,
तो यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। ये क्या आ गया है, ये अपने निरक्षर महिलाओं की, निरक्षर पुरुष और महिलाओं की संख्या आ गई। ये कितना था, निरक्षर थे अपने पास 22%, यानी ये है 22% की वैल्यू, जबकि हमें टोटल पूछा है, मतलब हमें 100% की वैल्यू चाहिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 22 से 22 कैंसिल, यानी 5 आ जाएगा और 4 जीरो, 1 2 3 4, 100 के निकालने हैं, 2 जीरो और चिपकाने हैं, यानी 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो आने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी टोटल पॉपुलेशन है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अपन को शहर सी में ये जो परसेंटेज था वो साक्षर का था, तो निरक्षर का कितना होगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, 78 अगर साक्षर का है तो 22% क्या हो जाएगा, निरक्षर का हो जाएगा। ठीक है, अब निरक्षर का रेशो था मेल और फीमेल का 3:2, और फीमेल का हमें गिवन था, यानी 2 की वैल्यू अपन को गिवन थी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर मैंने 5 यूनिट की वैल्यू निकाली। ये 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, निरक्षर पुरुष और महिलाओं की संख्या, और जबकि ये कितने थे 22%, तो ये 22% की वैल्यू हो गई, और हमें टोटल पूछा था, मतलब 100 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, इजी था लेकिन बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, 2 संख्या है, एक तीसरी संख्या से 30 और 60% ज्यादा है। 3 संख्याएं हैं अपने पास, तो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्या है, 30% और 7% ज्यादा है। ठीक है, मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो एक संख्या 30% ज्यादा है यानी 130, दूसरी 60% ज्यादा है यानी 160, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी इनका रेशो पूछा है, तो 13:16 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कॉट अल्फा की वैल्यू ये है और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए। देखो बेसिक तो तरीका हो जाएगा, लेकिन कम टाइम में अगर करना है तो यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू पुटिंग। अब अपने पास अल्फा है, पी है, क्यू है, बेटर ये है कि अल्फा हम पुट कर देते हैं, क्योंकि अल्फा पुट करेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। तो हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या आप अज्यूम करोगे, ऐसे वैल्यू अज्यूम करो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इजी वैल्यू कॉट के केस में क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, यानी अल्फा हम 45 मान लेंगे। अगर अल्फा 45 हुआ तो कॉट 45 1 हो जाएगा, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा यहाँ से। अगर अल्फा 45 हुआ, ठीक है, और पी और क्यू भी बराबर हो गए, तो कॉस और साइन तो सेम होते ही हैं 45 पे, और पी और क्यू भी बराबर है, मतलब ये टर्म हो जाएगी 0। पी और क्यू बराबर है तो इनका डिफरेंस भी 0, यानी ये भी 0 हो गया। नीचे देखो इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, और प्लस क्या बच जाएगा 3, यानी आंसर आ जाएगा अपना 3। तो 3 अपना ये हो जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन वेरीफाई भी करने पड़ेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो 3 आंसर दे रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं पी और क्यू बराबर रख रहा हूँ तो 3 तो नहीं आ रहा, 0 तो होगा नहीं, और पी और क्यू तो बराबर है तो 1 आएगा, 3 तो नहीं आ रहा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, बट ये तरीका बेस्ट है। बेसिक से नहीं करना चाहते हो तो देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कॉट अल्फा गिवन है ना, साइन अल्फा से डिवाइड कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। एक क्यूबॉइड या घनाभ के 3 एडजेसेंट फेस का हमें एरिया गिवन है, मतलब क्या गिवन है, एल बी, बी एच और एच एल गिवन है। कितना, 5 15 और 5 15 और 27। ठीक है, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये 12 नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ पे 5 15 और 27, और हमसे पूछा है इसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टोटल क्या होता है, ट्वाइस इनटू दिस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी इन सब का सम कर दो और उसका डबल कर देते हैं हम। 27 15 32 और 5 47, 47 का डबल क्या आ जाएगा, 94, तो 94 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इन ए सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट पी। एक सर्कल है जिसमें अपने पास 2 कॉर्ड है, कौन कौन सी, एक कॉर्ड हो गई ए बी, दूसरी कॉर्ड हो गई सी डी, जो एक दूसरे को एल पर टच कर रही है इंटरनली, मतलब सर्कल के अंदर। बोला गया है ए एल की वैल्यू 9 है, एल बी की वैल्यू 7 है, एल डी की वैल्यू अपने पास 3 है, तो ये हमसे पूछा है सी एल। आपको पता है कि अगर कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ए एल इंटू एल बी, यानी 9 इंटू 7 बराबर हो जाएगा डी एल, मतलब 3 इंटू एल सी या सी एल। तो 3 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो अपने पास जो सी एल की वैल्यू है 3 7 21, 21 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लिटरल सरफेस एरिया गिवन है, क्यूब का 144 है, तो फाइंड वॉल्यूम। देखो कभी कभी ना एक चीज मैंने यहाँ पे एक और की है कि लिटरल सरफेस एरिया, वैसे तो देखो क्यूब का 4 स्क्वायर होगा, लेकिन कभी कभी ना ये कैलकुलेशन 6 स्क्वायर से भी आ जाती है। तो अगर आंसर नहीं आए ना तो एक बार इससे जरूर ट्राई कर लेना। लिटरल सरफेस एरिया 4 स्क्वायर होता है, यानी इसकी वैल्यू 144 गिवन है। ये क्या होता है, होने को तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है, और एक वैल्यू ये है, अगर मैं इसको इससे काटूंगा। या दूसरा देखो, कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। यहाँ पे ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम पूछा है, यानी आंसर अपना क्या आएगा, क्यूब में आना चाहिए, तो ये तो क्यूब नहीं है, 864। ये 2 ऑप्शन तो हटा भी सकते हो आप। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 4 से काटेंगे, 4 3 12, फिर 2 4 6 की 24, ए स्क्वायर 36 है, यानी ए 6 आ जाएगा। तो ए क्यूब कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब 216, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आयताकार पार्क की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा है। अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 15 ज्यादा है। अगर ये x होगा तो ये क्या है, x + 15। यदि पार्क की परिधि क्या होता है, पेरीमीटर 110 है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ l + b, यानी 2x + 15,
ये कितना गिवन है सवाल में 110, 2 से काटेंगे 55 टाइम। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पहले तो 15 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 40 और फिर 2 से और डिवाइड होगा, यानी एक्स अपना 20 आ गया। हमसे पूछ रहा है लेंथ, तो 20 + 15 कितना आ जाएगा 35, यानी ऑप्शन थर्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले। तो हाइपोटेनस है वो सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा को इसको मान लेता हूँ एक्स, तो सबसे छोटी भुजा के डबल, दोगुने यानी डबल से 6 मीटर ज़्यादा है। यदि तीसरी भुजा है वो हाइपोटेनस से 2 मीटर कम है, यानी तीसरी भुजा है 2x + 4। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, ठीक है। तो देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये क्या हो जाएगा 2x + 4। यहाँ से 2 और कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x + 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर क्या आएगा x × x + 2, ठीक है। ये वाला आंसर आना चाहिए। अब हमें चाहिए साइड। एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज़ करें, वो भी एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका है, अगर वो आप यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यह आ जाएगा 16x = हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 6 का 36 प्लस कितना आ जाएगा ये 4x का डबल 24x। इससे भी टफ नहीं पड़ेगा कोई ज़्यादा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा है अपने पास x²। देखो इधर 16x है और इधर 24x है, इधर मैं इसको इधर लाऊंगा तो -24 आ जाएगा, तो -8x। यहाँ पे प्लस का 16 है और यहाँ पे प्लस 36 है, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -20 = 0। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 20 बन जाए और अगर उनको जोड़े तो हम -8 बन जाए, यानी -10 और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो -2 तो सेटिस्फाई होगी नहीं, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। तो ये अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और 4 24, ये साइड आ गई। हमें वैसे सिर्फ x ही चाहिए था, बाकी एरिया तो हम निकाल ही चुके थे। x × x + 2 आएगा, यानी 10 × 10 + 2 12, 10 × 12 मतलब कितना हो जाएगा 120, यानी ये वाला ऑप्शन। देखो ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, बेसिकली आप नहीं समझ आ रहा है तो -10x और +2x लिख लेना, साइन बेसिकली चेंज हो जाते हैं बाद में। ये माइनस प्लस है ना, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23। क्या बोला गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर इज इक्वल टू 350% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द अदर सिलेंडर। एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो सिलेंडर क्या है बेलन, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास 2πRh। तो एक सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 350%, 350% को मैं क्या लिख सकता हूँ 350/100 यानी 7/2 है किसका, दूसरे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल, यानी 2π, इसके रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल H मान लेते हैं और इसको स्मॉल h मान लेते हैं, इस तरीके से है चीज़ें। 2π तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या गिवन है और देखते हैं। इफ द रेडियस r इन रेशियो 3:1, इनकी रेडियस है 3:1 में है, यानी यहाँ पे देखो ये क्या बचा है RH/r = 7/2 है और r/r का रेशियो हमें गिवन है कितना 3:1। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1। देन द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर साइज सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली कितना % है लार्जर सिलेंडर के। हाइट का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे दोनों का H/H, 7/2 है ना, यहाँ से हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा कैपिटल H/स्मॉल h। देखो ये 3 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 7/6। हमसे पूछ रहा है कि जो स्मॉलर, यही पूछा है ना कि स्मॉलर साइज का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितना है बड़े के। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर और वॉल्यूम ऑफ बिग लिख लेते हैं, ठीक है। स्मॉलर जो है वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है। अब देखो पाई तो कांस्टेंट है तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का, एक आ जाएगा r² इंटू कैपिटल H। इसका रेशियो निकालना है किससे, पाई स्मॉल r² से, तो पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। r/r हमारे पास था कितना था 3/1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/1 इंटू H/H और चाहिए, यानी ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी ये 21 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। स्मॉलर का वॉल्यूम 2 है, बड़े वाले का 21 है। तो हमसे पूछ रहा है स्मॉलर का जो वॉल्यूम है बड़े वाले का वॉल्यूम का, यानी 21 का लगभग कितना % है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 200/21 निकालना है मेरे को। देखो 21 दाएंगे 210 होते हैं, यानी 10 से छोटा आंसर आएगा, 10 से छोटा आएगा और 9 और 10 के बीच में आएगा, इतना तो समझ आ रहा है क्योंकि 21 नंबर होते हैं 189। तो यही वाला ऑप्शन है, खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो 9.52 हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक ठाक है वैसे सिर्फ देखा जाए तो। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/1.4 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.4 गुना है, 1.4 को 14/10 लिख दो, ये थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 7/5।
यानी एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो कितना आ गया 7:5। बोला गया कि 23.2% का लाभ चाहिए हमें, तो दुकानदार को कितना छूट देना पड़ेगा। देखो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 23.2% का लाभ चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 5 इंटू 23.2% का लाभ, तो कितने में बेचना पड़ेगा 123.2% में, यानी ये हो गया एसपी। तो पूछ रहा है कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो एमपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे है 7 और ये क्या है 5 गुणा 123.2 है ना, इसका पॉइंट हटा रहा हूँ तो एक और नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा, और ये जीरो को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो इधर भेजूंगा तो 7 के साथ 3 जीरो और, यानी ये आ जाएगा। इनका थोड़ा रेशियो लेते हैं पहले, 5 से चले जाएगा ये 1400 टाइम, ठीक है, और ये 1232 है, 2 से और काट लेते हैं 700, 7 एकम 7 5 49, 7 से भी ये कट ही जाएगा मुझे लग रहा है। देखो इसको हम क्या करते हैं 14 से ही काटते हैं, क्योंकि 100 पे निकालना होता है ना परसेंटेज, तो 14 से ही काट रहा हूँ डायरेक्ट में, ये हो जाएगा 14 से काटेंगे तो 100 टाइम, इसको 14 से काट रहा हूँ तो 14 कितना हो जाएंगे 14 पंजे सॉरी क्या कर रहा हूँ 14 7 98 और 14 × 112 होते हैं, 14 में 126 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 14 × 112, और ये कितना बचेगा 11, फिर 112 14 × 112, यानी 100 के सामान को 88 में मैं बेच रहा हूँ, तो डिस्काउंट कितने का है 12 का, कितने पर 100 पर, और 12/100 मतलब क्या हो जाएगा 12%। मैंने 100 इसलिए निकाला क्योंकि परसेंटेज हम 100 पे तो कैलकुलेट करते हैं, तो वो पूरा पूरा कट गया। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये शिफ्ट ना काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली, देखा जाए इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो टफ शिफ्ट में इसको माना जाएगा। बोला गया इंटरनल मेजरमेंट है, क्या है कवर्ड वुडन बॉक्स है, जिसकी जो मेजरमेंट है 128 90 एंड 25 है, एंड थिकनेस है वो 5.5 है। तो पूछ रहा है वॉल्यूम बताना है वुड का। वुड क्या है बेसिकली, ये क्या है अपना एक क्यूबॉइड शेप है, या आप ऐसे समझ लो कि आप जिस रूम में बैठे हो ना उसी को एज्यूम कर लो कि ये आपका एक रूम हो गया, इसकी थिकनेस क्या है 5.5, यानी इसकी जो मोटाई है वो 5.5 है। तो मोटाई एक साइड थोड़ी होगी, दोनों साइड होगी ना, क्योंकि ये क्या है वुडन बॉक्स बना हुआ है, मतलब बीच में तो खाली होगा जैसे आपका रूम है, और साइड में दीवारें मान लो, ठीक है, उस तरीके से है। तो ये क्या है 5.5 इधर है और 5.5 इधर ही है। हमसे पूछा गया है इसने जो वुडन बॉक्स है ना उसका वॉल्यूम बताना है, यानी देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ हर एक लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाएगा, हर एक लेंथ में 5.5 और 5.5 यानी 11 यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मुझे निकालना होगा वुडन का वॉल्यूम तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम, यानी सब में 11 11 पहले तो बढ़ा दो, 128 + 11 कितना हो जाएगा 139, ठीक है, 11 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा ईच साइड में, ईच, तो ये आ जाएगा 139। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का LBH, 90 में 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 101, 25 में 11 जोड़ूंगा तो 36, इसमें से क्या माइनस करूंगा टोटल में से जो अपना ये वाला पहले जो मेजरमेंट है, क्योंकि 128 और 90 क्या था, ये अपना है विदाउट ये अपना मोटाई के, ठीक है, बिना थिकनेस के जो वैल्यूज हैं उसमें से हम क्या टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो पूरा वही आ जाएगा ना, यानी 128 × 90 × 25। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप अज्यूम करो कि आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, तो रूम तो क्या हो गया आपका क्यूबॉइड शेप का हो गया। अब इसके बाहर क्या है 5.5 का थिकनेस की हर एक साइड में एक वुडन बॉक्स बना है, और हमसे वुडन बॉक्स का पूछ रहा है, तो अगर इस टोटल में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो ये जो बीच वाला वुडन बॉक्स है इसका आ जाएगा कि नहीं, यानी टोटल वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, तो हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट से अगर अपना काम बनेगा कि नहीं। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ तो 9 × 1 9, 9 6 54, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है माइनस, 8 × 0 0 0, 4 - 0 यानी 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। केवल मात्र एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें 4 था। बेसिकली एग्जामिनर आपका यहाँ पे देखना चाहता था कि आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो नहीं, कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा था, ठीक है। तो पूरे 25 क्वेश्चन इस शिफ्ट के हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, और ये बढ़िया शिफ्ट लगी मुझे। बाकी सेशंस को शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, और 1-2 दिन में सारे मैं ख़त्म करवा दूंगा।